केन्या के नेरी काउंटी के कगायू एरिया में 1 फरवरी 2026 की सुबह कुछ अलग थी। क्योंकि वहाँ की गलियों में वो काफ़ी ज़्यादा खामोशी थी, यूजुअली रहती नहीं थी। और वहीं उसी गली में एक छोटा सा घर था जहाँ से हमेशा बच्चों की हंसी की आवाज़ें सुनाई देती थी। लेकिन उस दिन काफ़ी ज़्यादा खामोशी थी और इसी घर में रहती थी एक 30 साल की वुमेन, मैरी नसोरो, जिसका एक 6 साल का बेटा था, विलफ्रेड, और एक 2 साल की बेटी जिसका नाम जोएलिन था, और उसका पति पीटर। और यही माँ, बच्चे और पिता इस कहानी का सबसे गहरा और सबसे अंधेरा पहलू बनने वाले थे। सुबह के समय जब पड़ोसियों को अजीब लगा, क्योंकि वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा था, तो इसी वजह से पड़ोसियों ने पुलिस को कॉल किया। और जब पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और अंदर जाती है तो देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि तीनों, माँ और बच्चे, अपने ही घर में डेड पाए जाते हैं। कुछ भी देखने पर ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई बाहर का व्यक्ति आया हो और उसने ये सब कुछ किया हो, बल्कि अंदर का ही मामला लग रहा था सब कुछ। क्योंकि जो दोनों बच्चे थे वो लिविंग रूम में पूल ऑफ ब्लड, क्योंकि उनका जो गला था वो बुरी तरह से काटा गया था, और जो उनकी माँ थी वो अपने रूम में हैंग्ड पाई गई। जो देखने पर ऐसा लग रहा था कि उसने सुसाइड किया है, लेकिन जब बाद में देखा गया तो उसके शरीर पर काफ़ी निशान थे, जिससे वो ऐसा लग रहा था कि उसे मारा गया है काफ़ी बुरी तरह से। तो जो पुलिस का शक था वो जाहिर तौर पर गया पीटर पर, क्योंकि वो उस समय वहाँ पर नहीं था, तो जाहिर तौर पर उस पर ही जाना था। पुलिस ने थोड़े ही समय बाद पीटर को अरेस्ट किया, और जब उससे पूछताछ की गई तो उसने ये मानने साफ इनकार कर दिया कि उस समय वहाँ पर था। उसने कहा कि उसने मतलब रात किसी दूसरी जगह स्पेंड की, और वो जब कुछ की वारदात हुई तो वो वहाँ पर नहीं था, और साफ इनकार किया उसने। लेकिन जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं वो फिर भी इसके पीछे उसका ही हाथ मान रहे हैं, क्योंकि अगर बात की जाए तो पुलिस के अकॉर्डिंग तो जब वो वहाँ पर गए थे तो उनकी मतलब एक थ्योरी है ऐसी कि सबसे पहले मैरी को मारा गया था, और उसके बाद पीटर ही उसे मतलब बेडरूम लेकर आया, और वहाँ पर जो डबल डेकर बेड होता है उस पर उसने रखा, और एक कपड़े की बेड से उससे जो है उसके लकड़ी का जो पिलर होता है बेड के चारों तरफ, उसमें से उसने मतलब उसे लटका दिया, जिससे सुसाइड की थ्योरी तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती, क्योंकि उसके जो गले पर पहले ही चाकू से गला काटा गया था, तो वो थ्योरी तो डिस्क्लोज हो जाती है। और बच्चे भी लिविंग रूम में एक कुशन पर बिल्कुल मतलब ऐसे जिनका गला बुरी तरह से काटा गया था, इतनी बुरी तरह से कि जो कुशन्स थे वो पूरी तरह से ब्लड से सोक्ड हो चुके थे, यानी उसमें पूरे में ब्लड भर चुका था। तो इतनी बुरी तरह से मतलब उसने किलिंग की थी। लेकिन वो बार बार यही कहता रहा कि उसने वो समय वहाँ पर नहीं था, और इसी को देखते हुए ये केस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो फिर डिटेक्टिव्स को सौंपी गई, और एज ए मेन सस्पेक्ट पीटर को ही रखा गया। लेकिन बार बार वो यही नेगलेक्ट कर रहा है, मतलब कि उसने ये जब नहीं किया है। लेकिन सच क्या है उसके बारे में तो नहीं पता। लेकिन हाल ही का केस है अभी ये, और दिखाता है कि कितनी बुरी तरह से चीज़ें दिन दुनिया में काफ़ी हो रही है, और ऐसे केसेस आए दिन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। केन्या में ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है, जहाँ पर एक इतनी बुरी तरह से एक परिवार को ही ख़त्म कर दिया गया। और कौन है इसके पीछे, अभी ये केस जैसे प्रोसीडिंग में है तो पता नहीं लगा है, लेकिन पूरा मतलब श्योरिटी अगर देखी जाए तो वो सारी अगर
चीज़ देखी जाए तो पीटर की ओर ही इशारा करती है और उसने ही ये किया है। तो यही केस था और यही बताने के लिए कि आजकल बहुत ही ख़राब समय है जहाँ अपने ही आपका साथ नहीं देते, तो ऐसे में भरोसा करें तो उनका ही जिन पर आपको बिल्कुल पूरी तरह से भरोसा है, नहीं तो काफ़ी गड़बड़ी हो जाती है। तो इसीलिए मिलता हूँ आपसे फिर एक अगले केस में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।